लूका 2 उसका 10 और 11 वचन मैं पढ़ता हूं इसको। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्टता से बोल रहा है। बाहर तक मेरी आवाज आ रही है? ओके, है ना। क्या लिखा वचन में यहाँ पर? और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को एक शुभ संदेश लेकर क्या करा? भेजा, है ना। जब यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ, एक चरनी के अंदर उनका जन्म हुआ, है ना, वहां पर एक स्वर्गदूत को भेजा गया कुछ लोगों के पास में एक विशेष संदेश के साथ में। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि जितने भी लोग आज यहां पर मौजूद हैं, पहली बार शायद ये सुन रहे होंगे कि यीशु मसीह के जन्म की घटना के समय में क्या हुआ, तो आज की सुबह में वो संदेश आप सबके लिए भी है। हालेलुया, है ना। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, क्या कहा स्वर्गदूत ने? वो परमेश्वर का संदेश लेकर इस संसार के लिए आया था, ठीक है ना। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को इस पूरे संसार के लिए एक संदेश देकर भेजा, और वो संदेश ये है कि स्वर्गदूत क्या कह रहा है कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। आज इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा एक जो बात हम देखने पा रहे हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या हो रहा है? एक डर राज्य कर रहा है। हालेलुया, है ना। हर एक व्यक्ति के जीवन में भय राज्य कर रहा है, कि हर व्यक्ति डर रहा है, क्योंकि हम संसार के अंदर देख रहे हैं चारों तरफ कैसी अवस्था है? महामारी की अवस्था है ना। हर एक व्यक्ति अपने आप को मैं कैसे बचा सकूं, इसका प्रयास कर रहा है। मैं एक घटना, एक न्यूज को जब मैं देख रहा था पिछले दिनों में, उज्जैन शहर की ही घटना है वो, है ना। एक पति पत्नी इंदौर से, उस समय में लॉकडाउन लगा हुआ था शायद, और वो पति पत्नी अपने घर पे, वो जो लड़की थी उसकी मम्मी और पापा यहाँ रहते थे, वो उनके पास में वहां से इंदौर से यहाँ पर आए थे। और जब ये जैसे ही अपने घर पर पहुंचे हैं और घर पर जाकर दरवाजे को खटखटा रहे हैं, उन्होंने सोचा कि इंदौर में हालात ज्यादा खराब है, हम अपनी मम्मी के यहाँ चले जाएंगे और वहां पर हम रहेंगे। परंतु जब वो दरवाजे पर गए थे, तो वो जो लड़की आई थी अपने पति के साथ में अपने माता पिता के घर पे संरक्षण लेने के लिए, है ना, उसको थोड़ी सी खांसी वगैरह चलने लग गई, और उसके माता पिता ने दरवाजा भी नहीं खोला, और उन्होंने बोला कि तुम हमारे घर पर क्यों आ गए हो, तुम इसी वक्त वापस चले जाओ। और ऐसी हालात थी क्योंकि उस समय में कोई बसें नहीं चल रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। इंदौर से वो यहाँ आ चुके थे, अब कहाँ जाए, है ना। जैसे तैसे करके वो एक थाने पर पहुंचे, और उसके पूरे वीडियो आ रहे थे शायद, कि वो क्या हो गया, वहां थाने पर भी उनको एक पेड़ के नीचे साइड में बिठा दिया गया था कि इनकी तबीयत खराब हो रही है और हम इनको अब लेकर नहीं जा सकते। बड़ी मुश्किल से एक एम्बुलेंस को बुलवाया कहीं से, तो उनको वापस से इंदौर भेज दिया। हालेलुया। कहने का मतलब, इतना एक ऐसा भय का, एक डर का समय कि अपने माता पिता भी उस बच्ची को उसके उस अवस्था के अंदर की अभी इसके पास में कोई नहीं, अपने घर के अंदर नहीं ले पा रहे थे। हालेलुया, है ना। परंतु क्या हुआ, यहाँ पर एक शुभ संदेश है आज की सुबह में। वो ये संदेश है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और क्या कहा? मत डरो। हालेलुया, है ना। वो संदेश केवल 2000 साल पहले कुछ लोगों के लिए नहीं था प्रियो, परंतु पूरे संसार के लिए था। इसलिए आज की सुबह हम जो यहाँ पर मौजूद हैं, परमेश्वर आज की सुबह भी जब हम उसके पुत्र के जन्म के उत्सव को मना रहे हैं, या पूरा संसार मना रहा है, परमेश्वर का संदेश मेरे और आपके लिए भी है। वो ये है कि हमको डरने की जरूरत नहीं है।
हालेलुया। है ना, भय नहीं खाना, केवल विश्वास रखना है। और क्या लिखा है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। है ना, वो आनंद का सुसमाचार आज की सुबह मैं आपके पास में लेकर आ गया। है ना, हमारे लिए, हम में से हर एक के लिए भय का संदेश नहीं है प्रियो। आज जब हम टीवी चालू करते हैं, कोई भी संदेश जब हम देखते हैं, समाचार जब हम देखते हैं, वहां पर क्या होता है, हमको हमेशा भय का एक समाचार सुनने को मिल रहा है। हर एक न्यूज चैनल एक भय का समाचार हमको सुना रहा है, एक डर का समाचार हमको सुना रहा है। कोई ये बताता है आज वहां पर एक्सीडेंट हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। है ना, कोई हमको ये समाचार दे रहा है आज वहां बड़ा तूफान आ गया, इतने घर ढह गए, इतने लोग मारे गए। आज वहां पर बाढ़ आ गई, आज वहां पर भूकंप आ गया, इतने हजार लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग नए इन्फेक्टेड हो गए। संसार के अंदर 6 करोड़ से ज्यादा लोग आज वायरस से पीड़ित हो गए हैं, लाखों लोग मर गए हैं। हर संदेश, हर एक जो समाचार हमको मिल रहा है, चाहे न्यूज़पेपर में पढ़े, चाहे कहीं भी हम पढ़े, हमको एक ही समाचार सुनने को मिल रहा है, वो है भय का समाचार। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के वचन, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हमारे पास में क्या है, तुम्हारे लिए एक आनंद का समाचार है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के पास में एक आनंद का समाचार है। मुझको और आपको सुनने के लिए और कुछ नहीं, आनंद का संदेश है परमेश्वर के पास में। क्या लिखा हुआ यहाँ पर, जो सब लोगों के लिए होगा। है ना, आनंद का समाचार ऐसा लिखा है क्या किसी एक व्यक्ति के लिए होगा, किसी एक संप्रदाय के लिए होगा, किसी एक देश के लिए होगा? नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि यह आनंद का समाचार जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के साथ में 2020 वर्ष पूर्व उस जगह पर जब भेजा, तो क्या कहा कि यह आनंद का समाचार सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। है ना, ये हर एक व्यक्ति के लिए ये आनंद का समाचार है प्रियो। क्या है वो समाचार? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। कौन जन्मा है? एक उद्धार करने वाला जन्मा है। हालेलुया। है ना, मेरे और आपके लिए कोई और नहीं प्रियो, परंतु एक उद्धार करने वाले परमेश्वर के पुत्र का 2020 वर्ष पर जन्म हुआ, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। है ना, वो और कोई काम के लिए नहीं आए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों का नाश करने नहीं, परंतु उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। है ना, हर जगह हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं हम? कि हम पापियों का नाश करने के लिए आए हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं पापियों का नाश करने नहीं, उनका उद्धार करने के लिए इस संसार के अंदर आया। इसीलिए स्वर्गदूत ने आके एक संदेश दिया। वो संदेश ये था कि तुम्हारे लिए एक पुत्र जन्मा है। वो क्या है? उद्धार करता है। हालेलुया। और यही मसीह प्रभु है। और क्या लिखा है? और इसके लिए तुम्हारा यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और फिर क्या लिखा है? तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न हो शांति हो। हालेलुया। है ना, परमेश्वर किस लिए आया? आनंद देने के लिए और शांति देने के लिए। मुझको और आपको आज अगर किसी बात की जरूरत है, पैसा तो बहुत है लोगों के पास में, परंतु शांति नहीं है। है ना, बड़े बड़े घर बन गए हैं, परंतु आनंद नहीं है। परंतु यीशु मसीह इसीलिए आया, वो कहता है कि मैं इसीलिए आया कि तुम क्या करो? शांति को पाओ। वो इसीलिए आया ताकि मैं और आप आनंद को पाएं। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए कि मैं और आप क्या करें? चंगाई को पाएं, छुटकारे को पाएं, उद्धार को पाएं प्रियो। हालेलुया। हम देखेंगे क्यों परमेश्वर के बेटे को इस संसार में आने की जरूरत पड़ी, क्यों परमेश्वर को एक मनुष्य रूप में इस संसार के अंदर आने की जरूरत पड़ी।
हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 8वां और 9वां वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। है ना, परमेश्वर ने आरंभ में जब सारी सृष्टि की रचना कर दी, तब वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाएं। और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने एक वाटिका को लगाया और उसके अंदर आदम को अर्थात मनुष्य को रखा और उससे कहा कि तुम सब चीजों को क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। हालेलुया, है ना। मुझको और आपको परमेश्वर ने इस संसार के अंदर जब रखा, मुझको और आपको जब निर्माण किया, है ना, आदम जो प्रथम पुरुष है उसके अंदर पूरी मानव जाति को जब परमेश्वर ने बना कर रखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन से संबंधित जो भी जरूरतें थी वो सब बातों का प्रबंध किया परमेश्वर ने, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कहीं भी यहाँ वचन के अंदर नहीं लिखा कि आंसुओं को रोने के लिए बनाया या उसके जीवन के अंदर किसी दुख को बनाया या किसी गरीबी को बनाया या किसी बीमारी को बनाया या किसी और तकलीफ को बनाया परमेश्वर ने। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो कुछ भी बनाया था वो सर्वोत्तम था, है ना। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था वो सर्वोत्तम था। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सब कुछ बहुत सुंदर बनाया था, सब कुछ बिल्कुल श्रेष्ठ था, कहीं आंसू नहीं थे, कहीं रोना नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई क्लेश, कोई झगड़ा नहीं था, तो फिर ये सब संसार के अंदर क्यों आया? हालेलुया, ठीक है ना। और एक और बात है यहाँ पर कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और उसको बाद में उसको आशीष दी, 1 अध्याय उसके 20 और 21 को हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े जल जंतुओं की और सब प्राणी जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और हर एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और उन्हें यह कहकर उन्हें आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। और सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। हालेलुया। फिर 26वें आयत में फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले सारे जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। क्या लिख रहा है परमेश्वर का वचन यहाँ पर कि परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को सब चीजों के ऊपर अधिकार दिया। कौन सी चीजें हैं सब? जो कुछ भी हमारी आंखों के सामने, परमेश्वर कहता है कि उसने हमको जीव जंतुओं के ऊपर, सारे जल जंतुओं के ऊपर, सृष्टि की हर एक चीजों के ऊपर मनुष्य को अधिकार दिया। अभी हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास में वो अधिकार है? क्या कोई भी पेड़ ऐसा बोल सकता है कि मैं एक जगह से उखड़ कर दूसरी जगह पर जाकर लग जाऊं? नहीं। परंतु मनुष्य को अधिकार है कि वो एक वृक्ष को निकालता है एक जगह पर से और उसको लेकर जाता है और दूसरी जगह पर उसको वापस से लगा देता है। हालेलुया, है ना। कभी भी कोई नदी को देखा है कि नदी बोलती कि इस बार मैं इस दिशा में बहूंगी, फिर अपना रास्ता बदल के मैं दूसरे दिशा की तरफ बह कर जाऊंगी? नहीं। परंतु मनुष्य के पास में यह अधिकार था कि उसने उस नदी के ऊपर डैम को बनाया और उसके पानी को क्या करा, अपने घर तक लेकर आ गया। हालेलुया, ठीक है ना। सूरज कभी ऐसा बोलता है कि मैं पूरब से नहीं उगूंगा, इस बार मैं पश्चिम से उगूंगा? नहीं। परंतु वो अपने समय से उगता है, अपने समय पर वो अंत करता है।
हालेलुया, है ना। और क्या होता है कि जब उसका तेज हमको चाहिए होता है तब हम उसके तेज में होते हैं, जब हमको उसका तेज नहीं चाहिए होता है हमने अपने ऊपर शेल्टर को बनाया है। हालेलुया, मतलब सब चीजों के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया। एक बड़ा सारा हाथी भी एक छोटे से मनुष्य के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को हर चीज के ऊपर अधिकार दिया, परंतु मनुष्य ने क्या गलती किया, है ना, हम उसको पढ़ेंगे क्यों परमेश्वर को आना पड़ा। उत्पत्ति 3 उसका 1 से लेकर 7 आयत तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, है ना। परमेश्वर ने क्या बोला था कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए लगाया हुआ है उसमें से हर एक चीजों को तुम इस्तेमाल कर सकते हो, केवल एक वृक्ष है उसके फल को तुम मत खाना, ठीक है। परंतु जो सर्प था, शैतान था, उसने आकर क्या करा, स्त्री से बात किया और स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने तुमको पूरी जो वाटिका लगाई है, जितना भी तुमको अधिकार दिया है, क्या उसमें से किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के लिए मना किया है? क्या सब चीजों को इस्तेमाल करने के लिए मना किया है? इस प्रकार से वो पूछने लगा, है ना। क्योंकि शैतान क्या करता है, हमको हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध एक गलत शिक्षा के अंदर लेकर जाता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई चीज ऐसी पड़ी हुई रास्ते में दिखाई दी तो दो विचार आते हैं हमेशा। एक तो ये लगता है कि अरे ये बाहर ऐसे ही फालतू पड़ी हुई है, मैं उठाकर अपनी जेब में रख लूं, मेरे काम आएगी। परंतु एक और जो हमारे अंदर चलता है, जो हमारी आत्मा है, वो हमसे कहती है कि नहीं ये किसी और का है, इसको अगर हम उठाते हैं तो ये चोरी है। हालेलुया। पर कई बार क्या होता है कि हम अपने उस जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ आत्मा है उसकी बात को सुनने की जगह हम शैतान जो हमसे कह रहा है कि उस चीज को उठा लो, ये तुम्हारे लिए इस्तेमाल में आएगी, हम उस काम को ज्यादा जल्दी से करते हैं। हालेलुया, है ना। क्योंकि शैतान क्या करता है, वो क्या कहेगा, हमको दूसरे ही विचारों को देगा कि अरे इसका तो मालिक कोई भी नहीं है, ये तो यहाँ पर व्यर्थ पड़ा हुआ है, इसको कोई और उठाकर लेकर चला जाएगा। तुमको क्या ऐसा कहीं पर लिखा है कि कोई वस्तु पड़ी तो उसको उठाकर नहीं ले जाया जा सकता है? हम क्या सोचते हैं कि चलो हम जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, और हम क्या करते हैं, उस वस्तु को उठाकर अपने साथ में लेकर जाते हैं। परंतु जैसे ही हम ये करते हैं हम एक पाप कर चुके होते हैं। हालेलुया, है ना। यहां पर भी आकर शैतान ने उनसे क्या बोला कि तुमको क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल मत खाना, जबकि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे अधिकार में दिया है, इसमें से हर एक चीज को तुम क्या कर सकते हो, खा सकते हो। और एक ही वृक्ष था जिसके लिए परमेश्वर ने कहा इस वृक्ष के फल को मत खाना। पता है उस वृक्ष के फल के अंदर कोई गुण नहीं था ऐसा कि ऐसा करने से उनके जीवन में कोई भी गलत बात आएगी, परंतु परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझको और आपको, वचन क्या कहता है, हम अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। मुझको और आपको परमेश्वर ने कठपुतली करके नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने मुझको और आपको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया और सब चीजों के ऊपर अधिकार दिया। केवल ये बात को रखकर कि मनुष्य के अंदर ये एक घमंड पैदा ना हो जाए कि मैं भी परमेश्वर हूं, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरी इस आज्ञा का पालन करना केवल। हालेलुया। और क्या हुआ, शैतान ने आकर उसी एक आज्ञा को तोड़ने के लिए मनुष्य को उकसा दिया। और क्या बोला यहाँ पर, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया।
है ना। परमेश्वर ने कहा था कि ये एक वृक्ष का फल है, इसको मत खाना, अदरवाइज क्या होगा, तुम मर जाओगे। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, 4वीं आयत में, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने उनसे कहा ये खाने से तुम्हारे जीवन के अंदर क्या होगा, मृत्यु आएगी। परंतु शैतान क्या कह रहा है कि इसको खाने से तुम्हारे जीवन में मृत्यु नहीं आएगी, है ना। कि ये वस्तु को उठाने से मैं क्या कर रहा हूं, एक चोरी कर रहा हूं। परंतु शैतान कहता है तो वैसे ही लावारिस पड़ी, कोई और लिख कर चला जाएगा, तुम इसको अपने पास में रख लो। हमको परमेश्वर ने बोला अगर हम ऐसा करेंगे, किसी और की वस्तु को उठाकर अपने पास में लेकर जाएंगे तो हम एक पाप करेंगे। परंतु शैतान कहता है कि तुम अगर उसको उठा भी लोगे तो तुम कोई पाप नहीं कर रहे हो। हालेलुया। और क्या हुआ, मनुष्य ने वहां पर एक गलती किया, परमेश्वर की उस आज्ञा को कि इस फल को खाने से तुम्हारे जीवन के अंदर मृत्यु आएगी, उसको तोड़ दिया। और क्या करा, शैतान ने जो उनसे कहा था उस आज्ञा का पालन किया और उस फल को तोड़कर खाया। हालेलुया, है ना। इसके अंदर हम पूरा पढ़ सकते हैं। परंतु जैसे ही मनुष्य ने उस फल को तोड़कर खाया, उनके जीवन से क्या हुआ, कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि मृत्यु हुई। बाइबल में लिखा है कि जो आदम था उसकी मृत्यु तो 800 साल के बाद में हुई थी, है ना। उसका शरीर नहीं मरा प्रियो, परंतु किस एक बात के अंदर मृत्यु हुई, पता है, पाप मेरे और आपके जीवन के अंदर शारीरिक मृत्यु तो बाद में लेकर आता है, परंतु हमारे जीवन के अंदर एक आत्मिक मृत्यु को लेकर आता है। हम बोले कि आत्मा तो मरती नहीं है, नहीं मरती आत्मा, सच बोल रहे हैं आप। परंतु परमेश्वर का जीवन मेरे और आपके अंदर, है ना, निवास करता है। और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और पाप और परमेश्वर एक साथ निवास नहीं कर सकते। हालेलुया। और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उन्होंने एक पाप किया और परमेश्वर का आनंद का जो जीवन था वो उनके अंदर से हमेशा के लिए चला गया। हालेलुया, है ना। जैसे ही परमेश्वर का और मनुष्य का आपस में जो एक संबंध था वो टूटा, वैसे ही शैतान को मनुष्य के जीवन के अंदर जो परमेश्वर ने उसके लिए नहीं रखा था उसका अधिकार मिल गया। हालेलुया। और क्या हुआ, पूरी मानव जाति उस एक स्त्री और पुरुष के पाप के कारण पाप में आ गई। हालेलुया, है ना। सारे मनुष्य जाति क्या हो गए, पाप के अंदर आ गई। अब एक स्त्री और पुरुष के द्वारा जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति, क्योंकि माता पिता एक पाप के कारण थे, तो वो बच्चे भी उनके द्वारा क्या होने लगे, पाप में आगे पैदा होने लग गए। पूरी की पूरी मानव जाति एक पाप के जीवन में आ गई। इस संसार के अंदर हर एक वो व्यक्ति जो कि माता पिता के द्वारा जन्म लेता है, परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री में कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, रहित हो गए। हालेलुया, है ना। इसीलिए हम देखते हैं 2000 वर्ष पूर्व जब पूरी मानव जाति एक पाप की अवस्था के अंदर आ गई, और क्योंकि एक व्यक्ति जो पाप किए हुए है वो दूसरे पाप किए हुए व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता, है ना। हर एक व्यक्ति जब पाप की अवस्था में जी रहे हैं तो एक पाप में जीने वाला व्यक्ति दूसरे पाप में जीने वाले व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर को अपने पुत्र को एक कुंवारी स्त्री के द्वारा इस संसार के अंदर जन्म लेकर आना पड़ा। हालेलुया, है ना। और क्या हुआ वहां पर, हम यशायाह उसका 49 उसका 2 भी देखेंगे। यशायाह की किताब अगर कोई पढ़े तो अच्छा रहेगा। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया, हाँ। और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। 59 का 2 है, सॉरी 59 का 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परंतु तुम्हारे
अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह अर्थात परमेश्वर का मुंह तुमसे छिप गया है कि वह नहीं सुनता। कि वो नहीं सुनता, है ना। जब मनुष्य ने पाप किया परमेश्वर से वो अलग हो गया, और जब परमेश्वर से अलग हो गया तो मनुष्य के पास परमेश्वर के होने के कारण क्या था? आनंद था, है ना, खुशी थी, शांति थी, और क्या था? एक जीवन था। जैसे ही परमेश्वर मनुष्य से अलग हुआ पाप के कारण, क्या हुआ? वो सब कुछ चीजों का उल्टा, मृत्यु आ गई, दुख आ गया, क्लेश आ गया, बीमारी आ गई, गरीबी आ गई, तकलीफें आ गई, पीड़ा आ गई, है ना। जहां पर परमेश्वर है वहां आनंद की भरपूरी है, जहां पर परमेश्वर नहीं है वहां पर क्या है? विलाप ही विलाप है। हालेलुया, है ना। तो ये बात हमको जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह को इस संसार के अंदर इसीलिए आना पड़ा। एक और बात मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर ने जो पहली वाटिका मनुष्य के लिए लगाई थी वो कैसे लगाई थी? परमेश्वर ने कहा कि ये वृक्ष फलों वाले वृक्ष हो जाएं, परमेश्वर ने कहा पक्षी बन जाए, परमेश्वर ने कहा जल और सूखी भूमि अलग हो जाए, परमेश्वर ने हर एक बात बोली और वो सब चीजें क्या हो गई? निर्माण हो गई। परमेश्वर ने बोला केवल और मनुष्य के लिए हर चीज का प्रबंध कर दिया, परंतु जब मनुष्य पाप के अंदर फंस गया तब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए फिर से प्रबंध किया कि मैं मनुष्य को उस पाप की और उस मृत्यु की अवस्था में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरा और आपका पिता है और वो अपने बच्चों को कभी भी पाप की अवस्था में नहीं छोड़ते या दुखों की अवस्था में नहीं छोड़ते। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं एक अरेंजमेंट, एक प्रबंध करूंगा कि मनुष्य ने जो पाप किया, पाप का बदला क्या है पता है आपको? पाप का दंड मृत्यु है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि कोई भी मनुष्य अगर किसी मनुष्य के पाप का दंड अपने ऊपर लेगा तो उसकी सजा कभी भी माफ नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ऐसा कोई होना चाहिए जिसने कि कोई भी पाप नहीं किया हो, वो अगर सारे मनुष्यों के पाप को, दंड को अपने ऊपर लेकर अगर उस व्यवस्था को पूरा कर दे तो पूरी मानव जाति क्या होगी? उस पाप के दंड से मुक्त हो सकती है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार के अंदर क्या करा? भेजा। यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए वो दूसरी वाटिका है जिसके अंदर परमेश्वर ने हमारे जीवन से संबंधित हर एक बातों का प्रबंध किया है। पहली जो वाटिका परमेश्वर ने लगाई थी वो बोल कर लगाई थी, परंतु यीशु मसीह के रूप में मेरे और आपके लिए दूसरी जो वाटिका परमेश्वर ने लगाई वो कैसे लगाई? बो कर। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए इस संसार के अंदर सारे संसार के पापों को लेकर मृत्यु में जाकर अधोलोक में जाने के लिए भेज दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा सारी मानव जाति को अपनी ओर खींचूंगा। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए चढ़ाए गए, पूरी मानव जाति को अपनी ओर खींचने से मतलब क्या है? पूरी मानव जाति के पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया प्रियो। और क्या हुआ कि उसने अपने पुत्र को ही मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान किया, है ना। आज की सुबह अगर हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह के जन्म का उत्सव पूरी मानव जाति के लिए एक शुभ संदेश है, एक आनंद का समाचार है, तो उसके पीछे एक ही वजह है कि अगर यीशु मसीह संसार के अंदर आए तो वो शुभ संदेश ये था कि वो उद्धार करता है। और वो उद्धार करता कहां पर था? वो क्रूस के ऊपर था। पूरी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान किया ताकि मैं और आप उसके द्वारा उद्धार को पा सके।
हालेलुया। जब कभी भी हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए उस क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, मेरे बीमारियों के लिए आपने कोड़ों को सहा, तब क्या होता है कि हमारे और यीशु मसीह के बीच में एक आदान प्रदान होता है, और वह यह होता है कि यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का आनंद, यीशु मसीह की चंगाई, यीशु मसीह की भरपूरी हमारे जीवन में आती है, और हमारा सब कुछ यीशु मसीह के पास चला जाता है। हालेलुया, है ना। यशायाह 7:14 हम पढ़ेंगे, 7वां अध्याय इसका 14वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, और जब वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण ना करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु ना खाएगा। थैंक यू लॉर्ड। ना यहाँ पर जो हमारे लिए एक प्रॉमिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वायदा है। क्या लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुने गर्भवती होगी, कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल जो शब्द है उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, है ना। मतलब यीशु मसीह इस संसार के अंदर अगर आए हैं तो यीशु मसीह का नाम ही इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है, ये है उसका अर्थ। हालेलुया, आगे जाएंगे हम, और है ना, ये जो भविष्यवाणी हुई है ये यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले की है ना। यशायाह जो नबी है बाइबल में दिनों के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी 700 वर्ष पूर्व ही कर दी कि यीशु मसीह एक कुंवारी से एक बेटे का, एक पुत्र का जन्म होगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। ठीक है, यशायाह उसका 9:6-7 भी पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारे लिए, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राज्य गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह 2020 साल पहले इस संसार में जन्मे और उनके जन्म के भी 700 साल पहले ये इतिहास के अंदर यीशु मसीह के बारे में एक वर्णन है। ठीक है, रोमियो उसका 3:23 और 24 निकालेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया, क्या लिख रहा है परमेश्वर का वचन, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं, परंतु यीशु मसीह में मुझे और आपको परमेश्वर के पास में फिर से उस अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक वरदान या एक दान या एक उपहार हमको दिया गया है, जो कि कैसा है, मुफ्त है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने मेरे और आपके उद्धार के लिए जितनी भी कीमत चुकानी थी अपने बेटे के द्वारा चुका दी है। अब मुझको और आपको कोई भी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। मुझको और आपको अब कोई भी, है ना, क्या बोलना चाहिए, कोई चीज लेकर जाने की जरूरत नहीं कि मैं कुछ लेकर जाऊंगा तब मुझे परमेश्वर का जीवन वापस मिलेगा।
या मुझे कुछ और मेहनत करना पड़ेगी तब मुझे जीवन मिलेगा। परंतु सिंपल सा एक मार्ग है, वो ये है कि हम जब कहते हैं यीशु मसीह आपने मेरे पापों को क्रूस के ऊपर उठा लिया है, मैं इस पर विश्वास करता हूं, हमारे पापों को वो क्षमा करने के लिए काफी है। हालेलुया। है ना, इसीलिए आज की ये सुबह मेरे और आपके जीवन के लिए, है ना, वो स्वर्गदूत का संदेश है जो उसने वहां पर कुछ लोगों से कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास में आनंद का समाचार है जो पूरी मानव जाति के लिए है कि तुम्हारे लिए आज के दिन एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। हालेलुया। हमें से हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व ही इस संसार के अंदर जन्म लिए, वो क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और वो मारे गए और वो गाड़े गए। 3 दिन और 3 रात वो उस कब्र में रहे। उन्होंने मेरी और आपकी मृत्यु और पापों की पूरी कीमत को चुकाया और तीसरे दिन वो फिर से जी उठे और हम सब के सब ये जानते और विश्वास करते हैं कि वो जीवित है। हालेलुया। आज की सुबह ये जो संदेश है, ये परमेश्वर का संदेश है मेरे और आपके लिए। ये एक सुसमाचार है जब पूरा संसार भय के अंदर एक जीवन को जी रहा है। प्रियो, हर एक को ये भय कि कब मृत्यु आने वाली है, कब कौन सी बीमारी आकर मुझको पकड़ लेगी। हर जगह पर हम कहीं पर दंगों की बात सुनते हैं, कहीं पर हम भूकंप की बात सुनते हैं, कहीं पर हम एक्सीडेंट्स की बातें सुनते हैं। कुछ पता नहीं कब क्या होने वाला है, परंतु उसके बीच में मेरे और आपके लिए एक सुसमाचार है। वो ये है कि मेरे और आपके लिए 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन की हर एक बातों को उसने पूरा कर दिया है।